जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। आज बात करेंगे 25 जनवरी की एनर्जी जो है हम सबके लिए कैसी रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ 24 की वीडियो आपने ऑलरेडी देखी हो और रेजोनेट कर रही हो। बाकी आप अपने कमेंट्स और फीडबैक जो है वो ज़रूर देते रहिए। और लेट्स सी 25 जनवरी की एनर्जी किस तरह की होने वाली है। तो 25 जनवरी 2023 गाइड्स एंजल्स कैसी एनर्जी होने वाली है। एंड द कार्ड्स आर जंपिंग लेफ्ट राइट सेंटर। ओके, लेट्स सी 25 जनवरी 2023 गाइड्स एंजल्स, व्हाट डू वी नीड टू नो, क्या होने वाला है 25 जनवरी 2023। सो लेट्स सी क्या कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड जो है 10 ऑफ फायर है। वाओ, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और अगर आप देखें तो उसके हाथ में बहुत सारे यहाँ पर पेपर हैं जो वो जला रही है। इट इज़ लाइक बर्निंग द पास्ट, या जो चीज़ें काम की नहीं है, जो चीज़ें अब नहीं चाहिए उनको ख़त्म कर देना, उनको बर्न कर देना। और उसने वो जला दिए हैं। वो सारे पेपर एक राउंड सर्कल में उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। एंड शी इज़ जस्ट लुकिंग एट हर हैंड। और उसके हैंड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको कुछ क्रैक पड़ा हुआ नजर आएगा, या उसके हैंड में कुछ चोट लगी हुई आपको नजर आएगी यहाँ पर। और दिस इज 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है वो एक्चुअली बर्डन का होता है, या किसी चीज को सप्रेस करने का होता है। बट यहाँ पर मुझे उस सप्रेशन से बाहर निकलने की एनर्जी, उस सप्रेशन को छोड़ने की एनर्जी आ रही है। और उसके साथ एसोसिएटेड कार्ड जो है 8 ऑफ अर्थ है। 8 ऑफ अर्थ 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है। और 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो कंटिन्यूएशन, काम पूरा करना, अपना टास्क जो है कंप्लीट करना, उसकी एनर्जी बताता है। तो नो मैटर कितनी डिफिकल्टी है, कितना प्रॉब्लम है, जो भी टास्क आपने शुरू किया है आपको वो टास्क जो है वो पूरा करना है। और वो एनर्जी जो है ये कार्ड्स में बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। आगे चले तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो है वो 4 ऑफ एयर है। 4 ऑफ एयर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है। अगर आप देखें तो वो थोड़ी सी उदास लग रही है, बैठी हुई है, कहीं पे फोकस कर रही है। और उसके हाथ में मोरपंख आपको दिखाई देंगे। और ये कहीं ना कहीं अपनी इंटरनल एनर्जी से कनेक्ट करने की एनर्जी होती है, अपने आप से कनेक्ट करने की एनर्जी होती है, अपने अंदर झांक कर देखने की एनर्जी होती है, हीलिंग की एनर्जी भी होती है, रेस्ट की एनर्जी भी होती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ब्यूटीफुल एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस की एनर्जी जो है ग्रोथ की एनर्जी होती है, पावर की एनर्जी होती है, नर्चरिंग की एनर्जी होती है। और मुझे कहीं ना कहीं जिस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक फ्लो जो है, एक साइकिल जो है वो चेंज होने वाली है आपके हम सब के लिए 25 ऑफ जनवरी को। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने की एनर्जी, कुछ चीज़ों को कंप्लीट करने की एनर्जी, चाहे कितना भी मेहनत लगे, कितना भी वक्त लगे, और अपने काम को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी थॉट्स को दोबारा से एक बार रीथिंक करने की एनर्जी, रीवैल्युएट करने की एनर्जी, एंड देन वहां से एक नर्चरिंग और ग्रोथ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और 3 और 3 की एनर्जी है 3 ऑफ फायर। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है एक नई जर्नी, एक नई बिगिनिंग की तरफ जाने की एनर्जी होती है। नाउ ये अगर मैं कार्ड्स देखूं तो मुझे 25 का दिन जो है वो बहुत फिर से बहुत पावरफुल दिन लग रहा है, एक बहुत पावरफुल एनर्जी लग रही है। डेफिनेटली अपने गोल्स जो है उनको दोबारा से चूज करना, नए तरह से चुनाव करना अपने गोल्स का, और फिर नई तरह से आगे बढ़ना जो है वो तो मुझे कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है। बट उसके साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पुराना कंप्लीट करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वो जो पुराना कंप्लीट करना है वो बहुत आसान नहीं होने वाला। वहाँ पर मुझे डेफिनेटली लगता है कि प्रॉब्लम्स होंगी, या कुछ टफ डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। जो भी एक्सेस है आपके पास, या जो भी चीज़ें जो हैं जिनको ख़त्म करना, कंप्लीट करना, या जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है एनीमोर, उनको छोड़ देना जो है वो बहुत वाइज होने वाला है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जब आप उनको छोड़ोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और उसके बाद एक बार कंप्लीशन करके फिर देयर इज एनर्जी जहां पर आपको हीलिंग करनी है, अपनी टाइम देना है अपने आप को हील करने का, अपने आप को नर्चर करने का। और अगर आप हीलिंग नहीं करोगे, अपने आप को नर्चर नहीं करोगे, तो आगे बढ़ने की जो एनर्जी है, नई तरह से अपने एम और गोल्स जो चूज करने की एनर्जी है वो नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि ये जो दिन है इसमें आपको ये जरूर ध्यान देना है कि कोई भी चीज अगर आपको बर्डन कर रही है तो आपने पहले उसको कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद कंप्लीट नॉलेज लेकर, कंप्लीशन की कंप्लीट नॉलेज लेकर फिर अपने आप को थोड़ा हील होने का टाइम देना है। और उसके बाद वो ग्रोथ और नई गोल सेटिंग जो है अपने लिए करनी है। अगर बैक का कोई इशू है तो हेल्थ
का ध्यान रखना है। हो सकता है कुछ पुराने पेपर आप खत्म बर्न करें, कुछ पुराने पेपर आप जलाएं, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि सफाई करते हुए कुछ पेपर जला दें और थोड़ी देर के बाद रियलाइज करें कि अरे ये पेपर तो चाहिए थे, और फिर वो जला हुआ वापस नहीं आएगा। तो थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखना है, और पुरानी चीजें, जो पुरानी थॉट्स हैं, उनको लेट गो करने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा बैठकर मेडिटेशन करनी है, और कंप्लीशंस कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दिन 2 भागों में बटा हुआ लग रहा है मुझे। 3 बजे से पहले एक हिस्सा होगा, 3 बजे के बाद दूसरा हिस्सा होगा। और अगर आप सही से डिसीजंस लेते हैं, पास्ट को लेट गो करते हैं, चीजें जो कंप्लीट करने वाली हैं उनको कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को समय देते हैं हीलिंग के लिए, बैलेंस के लिए, रेस्ट के लिए, तो मुझे लगता है कि दूसरा हिस्सा जो है ग्रोथ, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, और आप कोई चीज जो है वो होती हुई देखेंगे। मतलब किसी तरह की कंप्लीशन, किसी तरह की गेन की एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों ही 3 नंबर है, तो किसी तरह की गेन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और बहुत स्ट्रांग गेन है ये, कोई छोटा मोटा नहीं। तो बहुत स्ट्रांग गेम की एनर्जी है, और क्योंकि मेजर आर्काना है, और वो आगे बढ़ने में भी हेल्प करेगा। बट अगेन मैं बोल रही हूँ, कुछ जलाओगे तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। आप कोई काम की चीज जला सकते हैं और बाद में आपको पछतावा हो सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा अबाउट दैट। कुछ भी जलाओगे, फाड़ोगे कोई पेपर, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। लेट्स सी मैसेज क्या है 5th ऑफ जनवरी 2023 के लिए। व्हाट इज द मैसेज या गाइडेंस जो है वो क्या है? तो यहाँ पर मेरे पास जो कार्ड आया है, कार्ड जो है वो फियर का कार्ड आया है, और नंबर 11 की एनर्जी है, और फियर से बाहर निकलने की एनर्जी है। क्योंकि अगर आप देखें तो वो यहाँ पर अंदर बहुत सारा डर है, वो अपने आप में काफी डरी हुई या स्टक फील कर रही है। लेकिन अगर बाहर देखें तो बहुत सारे क्रोज हैं, पिंजरे हैं, बहुत सारी चीजों के साथ वो जगल कर रही है। अब यहाँ पर लिटरली वो एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है, जहां पर आपको अपने अंदर के किसी फियर से डील करना है, अपने अंदर की किसी एनर्जी से डील करना है, और जब आप डील करोगे तो रिजल्ट जो है वो वंडरफुल होगा। अगर आप ये फियर का कार्ड देखो तो ये बोलता है कि करेज का समय आ गया है। फियर तभी यूजफुल होता है जब वो कुछ सिखाता है, और आपको एग्जामिन करना है कि आपका फियर जो है वो पुरानी चीजों को लेकर है, नई चीजों को लेकर है, हेल्पफुल है या ब्लॉक है। और अगर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप डर छोड़ दे तो आप अपने ड्रीम्स जो है उनको फुलफिल कर पाएंगे। इमोशन जो फियर है वो अच्छे केमिकल रिएक्शंस नहीं बॉडी में वो करता है, लेकिन वो हमें बोलता है सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर हमें सिर्फ अपने सर्वाइवल को सोचना है। तो अभी यहाँ पर आपको, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंड करें कि आपके मन में अगर कोई भी डर है तो वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। अनहेल्दी डर निकाल दें, हेल्दी डर जो है वो रखें। मुझे ये बुक आपको दिखाने की बहुत स्ट्रॉन्ग वो मिल रही है, इंट्यूशन हो रही है, तो आई एम शोइंग इट टू यू। और यहाँ पर फियर जो है कुछ लोगों को ड्रीम फुलफिल करने में भी हेल्प करता है, और कुछ लोगों को स्टॉप भी करता है ड्रीम फुलफिल करने से। हेल्दी काइंड ऑफ फियर जो है वो वॉर्न करता है डेंजर सिचुएशन को लेकर, और बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको फियर नहीं होता है, या जिनको पता होता है कि फियर कैसे सर्व करता है और फियर कैसे सर्व नहीं करता है। अनरियलिस्टिक फियर ना रखें। आप पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। अनरियलिस्टिक फियर ना रखें। आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो बहुत डीपली बरिड है, और आप सिर्फ सिम्टम्स देख रहे हैं, उसके फियर को नहीं देख रहे हैं। और कई बार कुछ फियर जो है वो एक पॉजिटिव इंटेंट या प्रोटेक्शन भी देते हैं। हमें सेपरेट करना है उस इंटेंशन को और डील करना है फियर से। बहुत सारे नाम है फियर के। जेलसी हो सकती है, को डिपेंडेंस, प्रोक्रेस्टिनेशन, बुलिंग, एनवी, पीपल प्लीजिंग, डिस्कनेक्शन, जो भी है आपका फियर। इट इज इंपॉर्टेंट कि फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस, जो भी फियर है उसका एंटीडोट जो है वो करेज है। और फियर जो है वो करेज के साथ डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पावर जो है, फियर जो है इनिशियल रेजिस्टेंस देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पावर नहीं है फियर के पास। जब आप करेजियस होंगे तो किसी भी तरह का डर जो है वो डर आपके अंदर से निकल जाएगा। और ये एनर्जी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस जो है बहुत ग्रेसफुल नहीं होता, बहुत इंप्रेसिव नहीं होता, स्लो होता है। डेलिब्रेट स्टेप्स लेने पड़ते हैं, स्टेप्स इजी नहीं होते हैं, और इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मेजर करें कि आपका फियर कितना है, कितना वर्थ है उसी फियर में रहना।
कितना कंपैरिजन करना यूजलेस है। दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन मत कीजिए। करेज जो है वो आपको पावर देता है, और जो भी नो मैटर व्हाट इट टेक्स, लेकिन अगर आप अपने डर से बाहर आएंगे तो ये एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी चेंजेस लेकर आएगी। और इसीलिए मैं लिटरली देख रही हूँ कि किसी पुरानी चीज़ का फियर, किसी पुरानी चीज़ की एनर्जी जो है उसको बर्न आउट करना है, अपना टास्क कंप्लीट करना है, हीलिंग होने देनी है, और बहुत अमेजिंग रिजल्ट होंगे। तो अपने डर से डील करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आज का दिन इसी के लिए होगा आपका। अब देखते हैं कि दूसरा मैसेज क्या है आपके लिए, हमारे लिए 25 ऑफ जनवरी का दूसरा मैसेज क्या दूसरा मैसेज क्या है 25 ऑफ जनवरी का। दूसरा मैसेज जो है यहाँ पर, दिस इज रीयूनियन, ब्यूटीफुल एनर्जी। और यहाँ पर दो लोग जो हैं बहुत समय के बाद एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ वापस कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को दोबारा जान रहे हैं, दोबारा एक दूसरे के पास आ रहे हैं, या करीब आ रहे हैं, या अपनी स्टोरीज जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। नाउ जब आप किसी बहुत पुराने इंसान को मिलते हो तो पहले ऑब्वियसली एक डर होता है, एक हेजिटेशन होती है ओपन अप होने की, एक्साइटमेंट भी होती है कि आप बहुत समय के बाद उसको मिल रहे हो, आप नाप तोल कर बात करते हो, सोच कर बात करते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन, मतलब 25 तारीख के दिन, कोई पुराना कनेक्शन अगर आपकी लाइफ में वापस आता है, तो अगर आप डर अपना छोड़ देंगे और जो भी कंप्लीशन की जरूरत थी, जो भी उसके रिलेटेड आपने पेन या प्रॉब्लम इकट्ठा करके रखा था, उसको रिलीज कर देंगे, अपने आप को हील करने देंगे, या उस रिलेशनशिप को हील करने देंगे, तो वो रीयूनियन बहुत ब्यूटीफुल होगी आपके लिए और बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, और मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, डर खत्म करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नए गोल सेट करना चाहते हैं, नर्चरिंग ग्रोथ देखना चाहते हैं, बहुत अच्छा दिन है 25 का, उसको पूरी तरह से यूज कीजिए। और अगर हो सके, आई कैन सी 111, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, और लोगों तक पहुंचा दें। बहुत अच्छा रहेगा जितने ज्यादा लोगों को गाइडेंस मिलेगी, और जितने ज्यादा लोग जो है हर एक दिन थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर काम करेंगे और अपने आप को इवॉल्व करेंगे, तो इससे हम दुनिया लिटरली बदल सकते हैं। तो हेल्प कीजिए वो दुनिया बदलने में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।